हेलो। देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ, दो मास है, दोनों ऐसे चल रहा है कोलिजन से पहले और आफ्टर कोलिजन ऐसे चल रहा है। और ये जो बड़ा डायग्राम बनाया है ये ड्यूरिंग कोलिजन दोनों इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बताओ देख के, ड्यूरिंग कोलिजन दोनों इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो कैसे आता है रिजल्ट, ध्यान दो। इस पे फोर्स लग रहा है, दिस इज, ध्यान दो, फोर्स ऑन 1/2। जैसे बॉल टकराता था सरफेस पे, बॉल टकराता था बैट से, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता था, लास्ट क्लास में निकालने हैं फोर्स, बस वही कहानी। दिस इज फोर्स ऑन 2/, ठीक है। और मान लेते हैं डेल टी इज टाइम ऑफ कोलिजन, कोलिजन का टाइम जो है डेल टी, बहुत छोटा टाइम। ओके, बहुत छोटा टाइम। तो बताओ व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन, वन का मोमेंटम कितना चेंज होगा, फोर्स इंटू टाइम होगा क्या, फोर्स इंटू टाइम। वन पे टू क्या लगा रहा है, उस पे क्या लग रहा है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ टू। देखो तो, वन का मोमेंटम का चेंज, टू के मोमेंटम का चेंज दिख रहा है क्या, वन का मोमेंटम का चेंज तो वन पे क्या फोर्स लग रहा है उसको देखना है, टू के मोमेंटम का चेंज तो टू पे क्या फोर्स लग रहा है उसको देखना है। ठीक है, अब बताओ, आप जानते हो कि ये दोनों जो वैल्यू है F12 एंड इज इक्वल टू माइनस F21, ये तो आपको पता है कंपोनेंट वाइज, वैल्यू उल्टा है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ये होता है, ये उसका उल्टा है, इसका मतलब डेल्टा P1 इज माइनस डेल्टा P2, डेल्टा P1 इज माइनस डेल्टा P2, इसका मतलब डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू, आप वेक्टर में लिख लो, सबको वेक्टर में कर लो तो ज्यादा बेहतर है। यानी एक का मोमेंटम चेंज प्लस दूसरे का मोमेंटम चेंज, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ टू मिलके हो गया जीरो, मतलब ओवरऑल चेंजेस इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज, ओवरऑल चेंज जीरो है, यानी मोमेंटम ऑफ सिस्टम इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम, हो गया प्रूफ। ठीक है, ठीक है। यानी इनिशियल मोमेंटम क्या लिखें, एक का भी चेंज हुआ दूसरे का भी चेंज हुआ, पर ओवरऑल चेंज क्या हो गया, क्योंकि फोर्स ही उल्टा है, एक्शन रिएक्शन। तो बताइए यहां से, इनिशियल मोमेंटम है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। देखिए है वेक्टर, अगर आप उसको स्पीड के टर्म में लिखते हो तो गलत हो जाएगा, वेक्टर। क्लियर है, अब समझ में आया वो लॉजिक, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल। ओके, ठीक है। तो अब बताओ यहां से, ये तो प्रूव हम लोग समझ गए, तो अब कुछ और एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, एट रेस्ट, मान लो कोई बॉम्ब रेस्ट पे एक्सप्लोड कर गया,
तो बताओ यहां से देख के इनिशियल मोमेंटम क्या है? जीरो। कोई चीज रेस्ट पे है तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? जीरो। तो फाइनल भी क्या होना चाहिए? जीरो। और ये कोलिजन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ओनली इंटरनल फोर्स इज प्रेजेंट, ओनली इंटरनल फोर्स इज प्रेजेंट, नो एक्सटर्नल फोर्स। जब भी कोई सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हम क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे। कोई भी फेनोमेनन हुआ तो मोमेंटम क्या करेंगे? कंजर्व करेंगे। एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए। यही चीज को हम लोग 6 चैप्टर में पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास के कॉन्टेक्स्ट में, जब नया टर्म सीख जाएंगे सेंटर ऑफ मास, है यही चीज, बस वहां सेंटर ऑफ मास के टर्म में सीखेंगे। अभी यहां पे हम सीधे ऐसे सीख रहे हैं, उसमें थोड़ा और पिक्चर और क्लियर दिखेगा। ओके, तो अब बताओ, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, बॉम्ब है, रेस्ट पे है, कोई वो एक्सप्लोड इंटरनल फोर्स की वजह से होता है, एक्सटर्नल की वजह से नहीं होता। ठीक है, तो बताओ, कोई बॉम्ब है, इनिशियल जीरो, बाद में दो दो पार्ट में अगर बट गया, मान लो ऐसे फट गया, एक का पार्ट m1, एक का पार्ट m2, एक का स्पीड v1, एक का स्पीड v2, तो बताओ यहां से क्या लिखेंगे? शुरू का जीरो इक्वल टू बाद का m1 v1 प्लस, तो यहां से क्या मिलेगा? m2 v2 इक्वल टू माइनस m1 v1। देखो तो उल्टा डायरेक्शन मिला, एक ऐसे चला तो एक ऐसे चला, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन मिला, और वैल्यू दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, यानी दोनों का मोमेंटम सेम है, इंडिविजुअल दोनों का मोमेंटम क्या है? सेम है, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। मोमेंटम दोनों का सेम है जब एक्सप्लोड हुआ, दोनों पार्ट का। ठीक है ना? इसका जितना मोमेंटम होगा उतना वो, ये रेस्ट पे था तब, और दो पार्ट में बटा है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम नहीं होगा। लास्ट क्लास में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन दिए हैं, बताए हुए हैं। ठीक है, तो बताओ यहां से मोमेंट क्या होगा? मोमेंटम सेम हो गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ke1 किसके इक्वल होगा? p1 स्क्वायर बाय 2m1 होगा, और ke2 कितना होगा? p2 स्क्वायर बाय 2m2। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या रेशियो होगा बताओ? m2 बाय, मोमेंटम इक्वल है लेकिन काइनेटिक एनर्जी अनइक्वल है। जो हैवी मास है, हैवी मास का काइनेटिक एनर्जी कम है, उल्टा रेशियो है। देख लो, उल्टा है। हैवी मास हैज लेसर काइनेटिक एनर्जी देन लाइटर, बट हैव सेम मोमेंटम, बट हैव सेम मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हैवी पार्ट का काइनेटिक एनर्जी कम होता है, एक्सप्लोड होता है तो, पर मोमेंटम क्या होता है? दोनों का सेम रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, स्कूल लेवल, कंपटीशन लेवल सब में, एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू दोनों में है ये क्वेश्चन। ठीक है, बाकी कोलिजन का और डीप प्रोस्पेक्ट हम लोग देखेंगे 6 चैप्टर में। एज ए कोलिजन पढ़ना ही है सेपरेट। ठीक है, दो पार्ट समझ में आया, दो पार्ट में एक्सप्लोर किया तो। ठीक है, अब बताओ यहां से, अगर 3 पार्ट, इफ एक्सप्लोड इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में एक्सप्लोड किया,
या इसको हम अगला पार्ट में देख लेते हैं। ठीक।